नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और एमआरएस के लिए हमारी क्लास चल रही है, ताबड़तोड़ क्लास चल रही है और बच्चे उससे जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए और इस क्लास का फायदा उठाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या रीजनिंग में आज प्रारंभ कर रहे हैं कारण और प्रभाव। किसकी बात करेंगे? कारण और प्रभाव की बात करेंगे। कारण और प्रभाव, कारण में किसी कोई घटना घटी रहती है या फिर कोई निर्देश दिए जाते हैं या फिर कोई जानकारी रहती है, उनके बारे में कुछ हम अपना क्या कारण था और क्या उसका प्रभाव हुआ। और ये जो क्वेश्चन आता है ये इसी से रिलेटेड रहता है, घटनाओं से, घटी हुई घटनाओं से रहता है। तो ये जो प्रश्न आते हैं वो विद्यार्थी अपने सोच बूझ के अनुसार इसका आंसर देता है और इसी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, फिर हम प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए हम कुछ इनके बारे में, कुछ पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, जब कोई घटना घटती है, क्या कह रहा है, जब कोई घटना घटती है तो हमें जानने की यह उत्सुकता होती है कि घटना क्यों घटी, घटना क्यों घटी। उसके बाद से कह रहा है इसके पीछे क्या कारण थे। वही बात है कि क्या कारण थे। फिर कह रहा है और हम दिए गए कारणों को उस घटना से जोड़ने लगते हैं। क्या करते हैं? नहीं कहते हैं कि जैसे कोई घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से हम क्या करते हैं, तुरंत उसके बारे में जाते हैं, देखते हैं कि घटना कैसे घटी। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, तुरंत सोचना कि हाँ ये कारण हो सकता है, ऐसे हुआ है, हाँ ये गाड़ी तेज चला रहा था, हाँ वो धीमे चला रहा था। तो ऐसे थोड़ा हम लोग सोचना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी बातें कह रहा है। और इस प्रश्नों के, अब देखिए ये तो गई घटना की बात। अब जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उस प्रश्न पर जो कारण दिया रहेगा, कुछ कारण रहते हैं इकोनॉमी से संबंधित, कुछ आपके जनरल नॉलेज से संबंधित रहता है, कुछ कृषि से, या फिर जो तत्काल ऐसी कुछ घटनाएं घटी रहती हैं उनके बारे में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सामाजिक तौर पर अपने विद्यार्थी अपने ऊपर लेकर के इसका आंसर देता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर, मतलब अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर दी गई घटनाओं के कारण एवं प्रभाव में प्रभेद करना होता है। अर्थात परीक्षार्थी को जब दो घटनाएं एक साथ दी जाती हैं, उसमें यह बताना आपका रहता है कि आपको ये पता लगाना रहता है कि क्या कारण है और कौन सा प्रभाव है। ठीक, देखिए वही बात कर रहा है। अर्थात परीक्षार्थी को जब दो घटनाएं एक साथ दी जाती हैं तो उसे यह पता लगाना है कि निम्न में से कौन सा कारण और कौन सा प्रभाव है। सर्वाधिक ईश्वरीय सत्य है कि कोई भी घटना घटी हो उसका कुछ न कुछ कारण और प्रभाव अवश्य होता है। और इसी प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी क्या करता है, प्रयास करता है। इनके बारे में कुछ कीवर्ड हैं, कुछ ट्रिक हैं, कुछ बातें कही गई हैं जो हमें संकेत के रूप में जो हमें बताई जाती हैं कि हाँ अगर ये चीज रहेगा तो ये कारण और ये प्रभाव हो सकता है। चलिए जानते हैं के बारे में। कह रहा है प्रश्नों को हल करते समय यदि दी गई जानकारी का वैचारिक स्तर पर स्वयं विश्लेषण करें। मतलब जो ये प्रश्न दिए जाएंगे उनका विश्लेषण स्वयं अपने आप को करना है। क्लियर? चलिए अब हम उस तथ्य के आधार पर नहीं जाएंगे, उस प्रश्न का आंसर ऐसे उनके क्या करेंगे, अपने स्वयं विचार करना है। अगला देखिए, किसी भी घटना में वर्तमान स्थिति की पहचान स्पष्ट ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति से रिलेटेड करके वो दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से विषय वस्तु को लिए इसके लिए विषय वस्तु को व्यवहारिक एवं तार्किक मापदंडों पर जांचना आवश्यक है। हाँ, जो भी आप देंगे वो व्यवहारिक और तार्किक होना चाहिए। और रीजनिंग इसी तथ्य पर काम करता है, तार्किक तथ्य पर काम करता है। अगला कह रहा है घटना के कारण और प्रभाव में कौन सा संबंध बन रहा है, किसको जांचना आवश्यक है, ये आपको समझना होगा। चलिए तो ये इन सब बातें थी, इनके बारे में हमें अच्छे से थोड़ा सा जानकारी ले लिया गया है। अब आपको स्वयं सोच करके इसका आंसर देना है। चलिए हम प्रयास करते हैं, प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। और यकीन मानिए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो निश्चित रूप से छोटे नहीं। ये हम नहीं कहेंगे कि सेम प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ इससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको ये पता चले क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि सोचना आपको है, करना आपको है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। देखिए अब इनके बारे में जो प्रश्न हमें दिए जाते हैं उनका कारण और प्रभाव किस तरह से आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमें देखना क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो दो तथ्य दिए रहेंगे। देखिए इसमें दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के दो कथन पहला और दूसरा दिए गए हैं।
कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। देखिए, कारण स्वतंत्र हो सकते हैं या फिर उनके कारण के परिणाम हो सकते हैं। दो तरीके से क्या चीज कह रहा है कि कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, क्लियर, दो कथन दिए जाएंगे, दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा कह रहा है या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के परिणाम, या तो स्वतंत्र कारण जो होगा उसका परिणाम होगा या सामान्य कारण का परिणाम होगा। ये बातें कही जा रही हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। सही बात है, एक कथन दूसरे का एक कारण हो सकता है तो दूसरा परिणाम हो सकता है। अगला क्या कह रहा है, दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही बताता है। दोनों कथन का चुनाव करना है, हमें ये बताना है कि कौन सा सही कारण होगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर। देखिए, उत्तर इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए, उत्तर इंपॉर्टेंट इसलिए है, दीजिए यदि कथन एक कारण है और दूसरा परिणाम है, यानी कि एक कारण है दूसरा परिणाम है, दूसरा परिणाम है, यानी कि पहला दो कथन दिए जाएंगे, उसमें एक कारण होगा और एक परिणाम होगा। ये बात है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कारण और पहला परिणाम, यानी कि इसका उल्टा कर रहा है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा हम, क्योंकि हर क्वेश्चन कराने के बाद ऑप्शन पर हम आएंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा कह रहा है कि दूसरा कारण और पहला कथन पहला परिणाम होगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन, कि पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण है। देखिए, कहा गया ना स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण, ये दोनों जो कथन दिए जाएंगे वो दोनों स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र कारण है, ठीक है। चलिए अब अगला डी देखते हैं। डी कह रहा है दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो सकते हैं। सही बात है, दोनों जो कारण होंगे दोनों अलग अलग स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो सकते हैं। ये बातें भी इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगले पांचवा ऑप्शन क्या है, पांचवा आंसर क्या हो सकता है, दोनों कथन पहला और दूसरा किसी सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। सही बात है, स्वतंत्र कारण के भी परिणाम होते हैं और सामान्य कारण के भी परिणाम होते हैं। तो ये थे आपके आंसर। कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश के अनुसार आपको आंसर देना है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न को सॉल्व करेंगे तभी जाकर के ज्यादा चीजें कहाँ से क्लियर होती है, प्रश्नों से। तो चलिए आइए प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, प्रश्न पहला कह रहा है सरकार भूमि अर्जन अधिनियम में परिवर्तन कर रही है। सरकार क्या कर रही है, भूमि अर्जन अधिनियम में परिवर्तन कर रही है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण बहुत सी बड़ी आधारभूत विकास परियोजनाओं को बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, भूमि की अनुबंधता के कारण बहुत सी बड़ी आधारभूत विकास परियोजनाओं को बंद किया जा रहा है। यानी कि भूमि, देखिए क्या कर रहा है, भूमि अनुबंधता, भूमि नहीं होने के कारण, कुछ भूमि की अनुबंधता होने के कारण क्या हुआ रहा है कि सरकार की जो आधारभूत परियोजनाएं हैं, अगर भूमि नहीं रहेगा तो आप परियोजनाओं पे विकास कैसे करेंगे। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है। और दूसरा पहला क्या कर रहा है, सरकार भूमि अर्जन अधिनियम में परिवर्तन कर रही है। सही बात है, सरकार भूमि अधिनियम। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है कि नहीं है, सरकार परेशान है। तो ये हो गया कारण, ये क्या हो गया, कारण हो गया, ये कारण हो गया। भूमि अनुपलब्धता के कारण बहुत सी बड़ी आधारभूत विकास परियोजनाओं को बंद किया जा रहा है। ठीक, बंद कर दिया है। ठीक है, ये बंद कर दिया है। और पहला कह रहा है भूमि अर्जन अधिनियम में परिवर्तन कर रही है, भूमि अर्जन अधिनियम में परिवर्तन कर रही है। तो देखिए, यानी कि ये आपका हो गया कारण। पहला क्या हो गया, पहला वाला हो गया कारण और दूसरा हो गया उसका परिणाम, दूसरा हो गया परिणाम। अब देखिए, पहला कारण दूसरा परिणाम, दूसरा कारण पहला परिणाम, दूसरा, देखिए दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा कारण और पहला परिणाम। ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन देखिए, दूसरा कारण पहला परिणाम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। अरे भाई, जब भूमि रहेगा तभी तो हम करेंगे, इसीलिए सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन लाया है। तो पहला कारण दूसरा कारण हो गया और पहला परिणाम हो गया। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी में से सारे प्रश्न के आंसर हमें देने हैं, यही निर्देश है आपका। ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे हमें क्लिक करना रहेगा। आपके एग्जाम में भी प्रश्न ऐसे आएंगे, अलग अलग प्रश्न करके आएंगे, एक प्रश्न दो प्रश्न आते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान विमान ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है। भारत में बहुत से यात्री एयरलाइनों को मजबूरन
अपने किराए लगभग 10% कम करने पड़े। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान विमान ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है। भारत में बहुत से यात्री एयरलाइनों को मजबूरन अपने किराए लगभग 10% कम करने पड़े हैं। ठीक, तो देखिए, अब इसमें देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान विमान ईंधन की कमी में वृद्धि हुई है। विमान ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है, यानी कि ईंधन क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और कह रहा है बहुत सी यात्री भारत में बहुत सी यात्री एयरलाइनों को मजबूरन अपने किराए लगभग 10% क्या करने पड़े, कम करने पड़े। अब देखिए, विमान ईंधन की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। विमान ईंधन की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और बहुत से यात्री विमान ईंधन में वृद्धि हुई है ना। देखिए, ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्वतंत्र कारण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक स्वतंत्र कारण दिख रहा है। और दूसरा क्या है, बहुत से यात्री एयरलाइनों को मजबूरन अपने किराए पर किराए धन, अरे भाई, जब वृद्धि होगा, देखिए, वृद्धि हुआ वो अलग चीज हो गया। और इसमें क्या हुआ, मजबूरन कम करना पड़ रहा है, किराया कम करना पड़ रहा है ना। देखिए क्या कर रहा है, किराए कम करने पड़ रहे हैं। किस लिए कम करने पड़ रहे हैं, इसका तो कोई पता ही नहीं है। यानी कि ये भी क्या है, स्वतंत्र कारण है। ये भी क्या है, स्वतंत्र कारण है। यानी कि ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण है। अब हम ऑप्शन पे आएंगे, किसमें दिया गया स्वतंत्र कारण किसमें दिया गया है स्वतंत्र कारण, देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है स्वतंत्र कारण। देखिए, स्वतंत्र कारण के परिणाम है, क्या है, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम है। अरे भाई, किराए में वृद्धि करना, किराए में कमी करना और ईंधन में वृद्धि करना, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं। यानी कि स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजों को समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। दे रहा है तो विमान से ही, लेकिन विमान यात्री की दर में कमी किया गया। यानी कि क्या है, लोग विमान को पसंद नहीं कर रहे, स्वतंत्र कारण हो गया। ईंधन में वृद्धि हुई है, विमान ईंधन में वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि होने का कारण कोई इंटरनेशनल कारण हो सकता है। यानी कि दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए, लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा। लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा। देखिए, भारत इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया। उत्पादन में कमी आई है, तभी जाके भारत सरकार ने दलहन को आयात कराने का निर्णय लिया। यानी कि पहला कारण है, दूसरा क्या है, उसका परिणाम है। समझ में आया। देखिए क्या कर रहा है, लगातार तीसरे वर्ष दलहन उत्पादन गिरा है। यानी कि दलहन के उत्पादन में लगातार क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसीलिए भारत इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया। अरे भाई, जब खपत रहेगा और उत्पादन कम रहेगा तो, और खपत ज्यादा रहेगा तो बाहर से तो मंगाना पड़ेगा। क्या कर रही है सरकार, यही काम कर रही है। क्या कर रही है, इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया गया। यानी कि दलहन को क्या किया जाएगा, मंगाया जाएगा। और पहला कारण दूसरा परिणाम किस में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन एक में दिया, किस में दिया गया, ऑप्शन एक में दिया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें पहला कारण दूसरा परिणाम, पहला क्या हुआ, उत्पादन कमी आई, सरकार ने क्या किया, दलहन को मंगाया। यानी कि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। एक कारण है, दूसरा परिणाम है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन वाला हो ही गया है, दलहन वाला हो गया। आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। कौन, भारतीय नागरिक इसका पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के लिए इच्छुक हैं। कौन, भारतीय नागरिक। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है, सामान्य बात है, भारतीय नागरिक कर रहे हैं। कोई इसमें कानून नियम कुछ नहीं है, केवल क्या कर रहा है, केवल भारतीय नागरिक की बात कर रहे हैं। पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के खर्च उठाने को इच्छुक है। चलिए ठीक है। बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। बहुत से देश अपना कार्बन कम उत्सर्जन करने का उपाय कर रहे हैं। सही बात है,
कार्बन कम उत्सर्जन करना चाहिए और ये सरकार अन्य अन्य देशों का लक्ष्य भी है, कार्बन कम उत्सर्जन करना चाहिए। इस समय सबसे अधिक कार्बन कौन देश? चीन सबसे अधिक कार्बन उत्पादित कर रहा है। बात कर लिया तो दूसरे भारत दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो कार्बन बहुत अधिक उत्सर्जन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। अब देखिए उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे हम आते हैं प्रश्न पे। भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने को इच्छुक है। चलिए सामान्य बात है, ये क्या है? सामान्य कारण है। सामान्य क्या है? सामान्य कारण है, सामान्य कारण है। और दूसरा कह रहा है कि सामान्य कारण के परिणाम है। क्या है? सामान्य कारण के परिणाम है। दूसरा कह रहा है बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सामान्य बात है, कोई बात नहीं, ये भी सामान्य बात है, ये भी सामान्य कारण का क्या है? परिणाम है। और जब ऐसे सामान्य कारण के परिणाम मिल रहे हैं तो किस ऑप्शन में है वो? सामान्य कारण के परिणाम, सामान्य कारण के परिणाम ऑप्शन नंबर ई में है। क्योंकि पहले वाला जो ऑप्शन दिया गया है, पहले वाले में पहला कारण दूसरा परिणाम, बी वाले ऑप्शन में दूसरा कारण पहला परिणाम, सी वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि स्वतंत्र कारण के, डी वाले ऑप्शन में स्वतंत्र कारण के परिणाम है और ई वाले में सामान्य कारण के परिणाम है और सी वाले में दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये ऑप्शन दिया गया है और इसमें क्या दोनों सामान्य कारणों के परिणाम है, दोनों क्या है? सामान्य कारण के परिणाम है, दोनों सामान्य कारण के परिणाम हैं। कौन? दोनों। तो ये किस ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर ई में आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ई को हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई को हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ई में दिया गया दोनों सामान्य कारण के परिणाम है, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखिए, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, चलिए अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक, उनके कोई गांव होगा, कोई शहर होगा जिनमें आपराधिक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ रही हैं, तो उनके लिए गांव वाले इच्छुक हैं और क्या किए? पुलिस पे क्या किया? रिपोर्ट अपना करवाए। ठीक है, चलिए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। तो देखिए क्या, संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत अपराधी गिरफ्तार किए गए। जब रिपोर्ट लिखवाया गया है तब जाकर के उन संदिग्धों को पकड़ा गया। देखिए क्या कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधी गतिविधियां हुई और रिपोर्ट लिखवाई गई और क्या हुए? जहाँ पे जो निवासी थे, उस जो संदिग्ध व्यक्ति थे, उनको क्या किया गया? बहुत पकड़ा गया। क्या? बहुत अपराधियों को पकड़ा गया। अपराधी की बात की गई है और थाने की बात की गई है। अब पुलिस द्वारा उन लोगों को पकड़ा भी गया है। यानी कि इसमें पहला जो होगा वो कारण हो जाएगा और दूसरा जो होगा, दूसरा इसका परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला कारण, दूसरा परिणाम। और ये वाला ऑप्शन नंबर 1 में है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इसके प्रश्न। चलिए आते हैं, और भी प्रश्न हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शहर की सभी प्रमुख सड़कों की हालात खराब हुई है, जिससे मोटर चलाने वालों को कठिनाई होती है। शहर की जब सड़क की हालत खराब हो जाएगी तो जो भी मोटर चलाएंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी ना। कितने लोग तो खा पी करके गए तो यहाँ पे क्या करते हैं? दस्त कर देते हैं, उल्टी हो जाता है, तो हालत तो खराब हो जाएगी ना। अब देखिए, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा पढ़ लेते, तभी तुम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या कारण है, क्या प्रभाव है। चलिए आते दूसरा। शहर की सभी प्रमुख सड़कों की मरम्मत कराने के लिए नगर प्राधिकरण ने काफी ज्यादा राशि मंजूरी दी। ठीक, बहुत सही। देखिए क्या दिया गया है, सड़क की हालत खराब हुई है जिससे मोटर चालकों को कठिनाई होती है। ठीक है, इसीलिए क्या किया? शहर के सभी प्रमुख सड़कों की मरम्मत कराने के लिए प्रमुख सड़क की बात की गई है। प्रमुख सड़क यहाँ पे बात की गई है। शहर की सड़कों की मरम्मत कराने के लिए नगर प्राधिकरण ने, क्योंकि शहर का जो काम होता है कौन करता है? नगर प्राधिकरण करता है, काफी ज्यादा राशि मंजूरी दी है। एक कह रहा है कि सड़क खराब है और दूसरा कह रहा है कि सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि सड़क के
बनाने की, मरम्मत कराने की मंजूरी दे दी गई। एक आपका हो गया कारण, दूसरा हो गया परिणाम। एक कारण दूसरा परिणाम, यानी कि पहला पहला जो है, पहला क्या हो जाएगा, पहला कारण, दूसरा परिणाम। यानी कि किस ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन नंबर ए में है, और ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि पहला में सड़क खराब हुआ है, दूसरे में उसे मरम्मत की बात की गई है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर देते हैं। अगला प्रश्न, पिछले कुछ महीनों के दौरान यात्री कारों की बिक्री में अत्यधिक कमी आई। यात्री कार, जो यात्री कार है, यात्री कार, उसमें उसकी बिक्री में क्या आई, बहुत अधिक कमी आई, बहुत अधिक कमी आई, वृद्धि। उसके जो गाड़ी की खरीदारी है कारों की, पिछले कुछ महीनों में, अब कुछ भी कारण हो सकता है, देखते हैं आगे। बहुत सी वित्त कंपनियों ने वसूली ब्याज दर पर ऋणों की आकर्षण योजनाओं की घोषणा की है। अब देखिए, समझिए क्या किया गया। पहला नंबर तो बिक्री कम है, क्या हुआ, कारों की बिक्री में क्या हुआ, बहुत अधिक कमी आ गई। कमी आ गई तो कंपनियां क्या सोचेंगी, बैठी तो रहेंगी नहीं। कंपनियां बैठी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मारुति कार बेचने वाली, वो बैठी तो रहेंगी नहीं। बैठी नहीं रहेंगी तो क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, वो अपने क्या करेंगी, ग्राहक आए उनकी गाड़ी को खरीदे, तो उनके लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि कुछ कुछ घोषणाएं करेंगे, कुछ योजनाओं की घोषणाएं करेंगे, कि लालच देंगे कि हम आपको ऋण कम दे रहे हैं, या फिर कोई गिफ्ट देंगे, या फिर कोई मतलब गाड़ी खरीदने के समय कुछ और भी आपको देने का मतलब लालच देंगे, आपको कुल मिला जुला करके लालच देंगे, ताकि उनकी बिक्री क्या हो, बढ़ सके। अब देखिए क्या कर रहा है, दौरान यात्री करों की बिक्री में अत्यधिक कमी आई, और दूसरा कह रहा है कि ब्याज दर पर कार ऋणों की आकर्षण योजना की घोषणा की। मतलब आकर्षण योजना की घोषणा की, तभी जाकर के कार की बिक्री बढ़ेगी। यानी कि ये कंपनी क्या कर रही है, सोच रही है, ये कंपनी क्या कर रही है, सोच रही है, ये बिल्कुल सही सोच रही है। क्यों, क्योंकि पहला क्या हो गया, पहला हो गया कारण, पहला क्या हो गया, कारण हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया परिणाम। दूसरा क्या हो गया, परिणाम हो गया। पहला कारण हो गया, दूसरा परिणाम हो गया। इसके लिए भी पहला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, पहला कारण दूसरा परिणाम। पहले कमी में कमी आई, वृद्धि में बिक्री में क्या हुई, कमी आई, फिर कंपनी क्या की, ब्याज की दरों में ऋण में क्या की, ऋण में क्या कर दी, कुछ आकर्षक योजना कर दी। मतलब कुछ भी ब्याज की दर में कमी, या फिर मारुति के रेट में कमी, ये सब बातें की गई है ताकि क्या उनकी बिक्री बढ़ जाए। तो पहला कारण दूसरा परिणाम हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी स्कूलों ने क्या किए, बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड क्या करा, फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। फास्ट फूड की बिक्री पर, फास्ट फूड में क्या आता है, वही बर्गर है, चाउमीन, यही सब आते हैं। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से पेट आपका भर दें, ठीक है, मतलब नुकसानदायक वाली चीजें ये सब, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या करा, युवाओं ने मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है। युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है, ठीक है। युवाओं में उनकी मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा है। अब देखिए, फास्ट फूड से क्या होता है, फास्ट फूड से आदमी को नई नई बीमारियां और प्लस मोटापा, क्योंकि सारे ऑयली चीज होते हैं, सारे क्या होते हैं, ऑयली चीज होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, या फिर हमारे शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, ठीक। तो ये जो पहली वाली बात ये कर रहा है कि यह चीज कि फास्ट फूड में बिक्री में प्रतिबंध लगा दी, फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये क्या हो गया, परिणाम हो गया, प्रतिबंध लगा। और दूसरा कह रहा है कि मोटापे में उनकी खराब आदतों के कारण, अरे फास्ट फूड खाते हैं तभी तो उनको क्या होता है, मोटापा होता है। तो मोटापे को उनकी खराब आदतों से जोड़ा गया। युवाओं में मोटापे को उनकी, यानी कि ये खराब चीजें खाते हैं, इसलिए स्कूल क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए ये खराब चीज खाते हैं, मोटा हो जाते हैं, स्कूल ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तो पहली वाली बात हो गई, ये हो गया कारण। दूसरा क्या हो गया,
दूसरा हो गया कारण, कारण आदमी मोटाया और स्कूल क्या किया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि पहला हो गया परिणाम। पहला क्या हो गया, परिणाम हो गया। और ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन आदतों को छुड़ाने के लिए क्या किया, फास्ट फूड को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ध्रुवों पर हिम नदियां तेजी से पिघल रही हैं। ठीक है, सही बात है, पृथ्वी के ध्रुवों पर हिम नदियां तेजी से पिघल रही हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, वर्तमान समय में भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में अब देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों पर हिम नदियां तेजी से पिघल रही हैं। ये क्या है, एक स्वतंत्र कारण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्वतंत्र कारण। इनका इनसे कोई संबंध नहीं दिख रहा है, पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। अरे हिमनद का पिघलना, ध्रुवों पर हिमनद का पिघलना अलग चीज है, और धरती पर भूकंप आना अलग चीज है। ठीक है, जब प्लेट्स आपस में लड़ते हैं तो भूकंप आता है, और पृथ्वी का पिघलना, ध्रुवों का, हिमनद का पिघलना, जो हिमनदियां उनका पिघलना ये कारण ये है कि तापमान में वृद्धि होना। तो दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। ये क्या है, स्वतंत्र कारण है, और ये भी आपका स्वतंत्र कारण है, यानी कि दोनों आपके स्वतंत्र कारण के क्या है, परिणाम है। दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। और स्वतंत्र कारण के परिणाम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो स्वतंत्र कारण के परिणाम किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। क्या है, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 9वां प्रश्न। एक प्रश्न और है आपका, अगर आप कहेंगे कि सर आप और इच्छुक रहेंगे इसको पढ़ने के लिए, तो एक वीडियो और आपको लिए ला दिया जाएगा। और हम सोचते हैं कि आपके लिए सफिशियंट है, आप केवल क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है। तो आपके लिए जितना दे दिया रहा है उतना सफिशियंट है। एग्जाम का समय है, बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उलझ जाएंगे। ठीक है, तो कम पढ़िए लेकिन क्लियर पढ़िए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला कह रहा है, पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थयात्रियों ने सरकारी परिवहन का उपयोग किया। ठीक, कह रहा है कि पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थयात्रियों ने बहुत से सरकारी परिवहन का प्रयोग किया। ठीक, प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक होती है। सही बात है, आप अगर सरकारी किसी भी प्राइवेट साधन से जाते हैं तो आपको दोगुना तिगुना चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आप सरकारी किसी साधन से जाते हैं तो आपका क्या होता है, वो खर्चा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किराया कम हो जाता है। तो देखिए हुआ क्या है, पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थयात्रियों ने सरकारी परिवहन का उपयोग किया है, यानी कि उपयोग कर चुका। और यहाँ पे कह रहा है प्राइवेट परिवहन की यात्रा लागत बहुत अधिक है। अरे यात्रा लागत अधिक है, यात्रा लागत अधिक है, तभी तो लोग सरकारी वाला पकड़ रहे हैं। प्राइवेट की यात्रा लागत क्या है, प्राइवेट पे यात्रा की खर्चा अधिक आती है, तभी लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी पे कम आता है तो सरकारी पे जा रहे हैं, तभी तो सरकारी पे जा रहे हैं, सरकारी पे जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में फीस आपका अधिक है, सरकारी स्कूलों में फीस कम है। लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन इस पैसों को, मतलब पैसा प्राइवेट में नहीं दे पाते, वो क्या कहते हैं, सरकारी में जाते हैं। वही चीज यहाँ पे है। देखिए, पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थ यात्रियों ने सरकारी परिवहन का उपयोग किया। ठीक है, सरकारी परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक है, यात्रा की लागत बहुत अधिक है, इसी कारण से लोग सरकारी में जा रहे हैं। यानी कि इसके लिए पहला क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका परिणाम हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा दूसरा परिणाम होगा, दूसरा कारण होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा कारण और पहला परिणाम हो जाएगा। दूसरा कारण और पहला परिणाम, और ये ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ये थे आपके 10 प्रश्न जिसमें प्रयास किया गया कि आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।